वक्फ बिल पास हो चुका है, जिसकी तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार भी कर चुकी है। अब जो वक्फ के मालिक होंगे देख-रेख करने के लिए वो जिलाधिकारी होंगे। किस तरीके से देखते ये ऐतिहासिक बिल है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय किरण रिजिजू जी का साधुवाद धन्यवाद करूंगा अपने मुस्लिम समाज की तरफ से कि पहली बार देश में एक ऐसा संशोधन आया है जिससे कि हमारे गरीब मुसलमान भाई बहनों का बहुत बड़ा कल्याण और उत्थान होगा वक्फ के इस प्रॉपर्टियों से। चूंकि वक्फ की जो प्रॉपर्टियां थी वो चंद मुसलमानों और चंद मुस्लिम धर्मगुरुओं के पास में है, जिन्होंने इस पर कब्जा जमा कर अपना मालिकाना हक सा समझ लिया था। वो 2013 का जो कांग्रेस अमेंडमेंट लेकर आई थी, उसमें कई ऐसे सेक्शन छोड़े गए थे, जिसमें एक मेन सेक्शन है धारा 40। उसके तहत जिसकी भी संपत्ति चाहो कब्जा कर लो, जिसको चाहो मुतवल्ली बना दो, जिसको चाहो हटा दो, जिसको चाहो बना दो। तो ये मतलब भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हुई थी, उसको रोकने के लिए और लोगों को न्याय दिलाने के लिए, सरकारी जो जमीनें ले ली गई थी उनको वापस दिलाने के लिए, तो इस तरह की चीजों को करने के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने वो कदम उठाए हैं अपने संसद में, चाहे वो धारा 370 है, देश हित में हटानी है तो हटाएंगे, अगर ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून लाना है तो लाएंगे, क्योंकि मुस्लिम बहनों के पैरों में ये बेड़ियां नहीं पड़ी रहने देंगे। ऐसे ही मुस्लिम कल्याण के लिए लाए हैं और देश हित के लिए सीए एनआरसी लाए, लेकिन उसका विरोध करने के लिए ये जो इन लोगों के टूल किट है, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, कुछ चंद मुस्लिम धर्मगुरु हैं, ये काली पट्टी बांध के सड़क पर निकलते हैं, आग लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो कर देंगे, और ये हमारे शरीयत का मामला है, ये हमारे इस्लाम का मामला है। गुमराह करने का काम यही करते हैं और मुसलमानों को लूटने का काम भी इन्हीं लोगों ने किया है इतने वर्षों तक। अब पहली बार ये एक्सपोज हो रहे हैं सदन से सड़क तक, इसलिए परेशान है। और अब कोई बात नहीं है, ये बहुत ही अच्छा बिल है और मुस्लिम कल्याण का बिल है। कब्रों का जिक्र किया आपने कि लाखों रुपए में बेची जाती है। बेच रहे हैं, कब्रें भी बेच रहे हैं, मस्जिद के नीचे दुकानें बना के बेच रहे हैं। ये कहाँ की शरीयत है और कहाँ का वेलफेयर है वक्त से? ये जो और जमीनें हैं उस पर अपने घर बनाए हुए हैं, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये सब कर रहे हैं। इस पर अंकुश नहीं था, अब इस पर अंकुश लगेगा, इसका हिसाब देना होगा। इस बात के लिए, इसको छुपाने के लिए, अपनी नाकामी और अपनी ये कारकर्दगी को छुपाने के लिए सड़कों पर खड़े हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि हमारे समाज तो उसको तो पता ही नहीं कि वक्त की प्रॉपर्टियों से हमारा भी वेलफेयर होना था। ये तो चंद मुसलमानों ने ही अपना वेलफेयर कर लिया। तो ऐसी चीजों के लिए ये कानून लाया गया है कि ताकि सबको पारदर्शी तरीके से उनका वेलफेयर हो सके। अखिलेश यादव ने कहा है कि सबसे बड़ी भूमाफिया भाजपा सरकार है। जो लोग अपराधियों को महिमा मंडन करते हैं, जिनके लोगों ने भूमाफिया बन के तमाम संपत्तियों को अर्जित किया था, उन्हीं के नेताओं से संपत्ति, जो अपराधी थे और उनकी पार्टी के झंडे लगाकर घूमते थे समाजवादी पार्टी के, उन्हीं से वापस लेकर गरीबों को बांट रहे हैं आदरणीय योगी, हमारे आदरणीय योगी जी जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के यशस्वी, वो बांट रहे हैं, गरीबों को मकान बांट रहे हैं। तो ऐसे लोग संस्कारी पार्टी पर उंगली उठाने से पहले सोच लिया करें कि अपराधियों को महिमा मंडन करने वाली और भ्रष्टाचारियों को महिमा मंडन करने वाली संस्कारियों पर उंगली नहीं उठाते। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.